जस्ट इन तो फेस और रीडिंग का मतलब अगर हम देखें तो फेस यानी कि आपका चेहरा, रीडिंग यानी कि पढ़ने की कला। कि आप अगर फेस को किसी के भी देखकर कुछ पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, जान सकते हैं, तो उस एक विधा को, एक मोडालिटी को फेस रीडिंग हम कहते हैं। अब अगर फेस रीडिंग की हम बात करें तो सब लोग ये सोचेंगे कि फेस रीडिंग करने से फायदा क्या होगा? तो फेस रीडिंग से अगर हम ये देखना चाहें कि सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट है, रियल है, दिखावा नहीं कर रहा, हमें सपोर्ट कर सकता है, हमारे साथ चल सकता है, तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा एक आपके लिए टूल हो सकता है कि आप किसी भी इंसान के बारे में इतना तो समझ सकते हैं कि क्या वो उसको बिना जाने आप ये समझ सकते हैं कि क्या वो आपके साथ सपोर्टिव हो सकता है, अच्छा रहेगा, धोखा तो नहीं देगा, आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं करेगा। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप मान लीजिए कोई नई फ्रेंडशिप अगर आप बना रहे हैं, तो आप वो समझ के बना सकते हैं कि ये इंसान जो है वो रिलायबल है, ये हमेशा आपके साथ रह सकता है, आपको सपोर्ट ना भी कर पाए, आपकी हेल्प ना भी कर पाए, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो चीज़ कर आप जानकर उसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप जो है बढ़ा सकते हो। आजकल अगर हम और बातों की बात करें तो बहुत सारे आप देखते होंगे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, मैरेजेस ब्रेक हो रही हैं। तो अगर हमारे पास फेस रीडिंग जैसा टूल हो, हम किसी भी इंसान के साथ आगे बढ़ने से पहले, किसी के साथ भी मैरिज में जाने से पहले, उसको जो है थोड़ा-थोड़ा जो है वो जान सकते हैं कि ये कैसी नेचर का हो सकता है, ये कहाँ तक हमारे साथ निभा सकता है। आपने देखा होगा लोग जब इस तरह से मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो सब लोग जो है ज़्यादातर फेक बातें अपने बारे में बताते हैं। और फेक अपनी जो भी आप वेयर अबाउट्स उनका पूछना चाहो, उसमें दिखावा, झूठ जो है वो मिलावटी जो है वो सब वहाँ पर दिखता है। अगर आपको फेस रीडिंग आती है, आप ना सिर्फ़ उस पार्टनर को जिसको आप अपने साथ पूरी लाइफ़ लेकर चलना चाहते हो, बल्कि उस पूरी फैमिली को जज कर सकते हो कि क्या वो लोग अच्छे रिलेशन में रह सकेंगे, क्या वो लोग एक-दूसरे को समझ के चल सकेंगे, क्या वो लोग आपको भी समझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, आप उनके ऊपर रिलाय कर पाओगे, आप उनके ऊपर भरोसा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप फेस रीडिंग से जान सकते हो। उसके बाद अगर हम और आगे सोचें कि फेस रीडिंग का क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि आपके प्रोफ़ेशन में, आपको प्रोफ़ेशनली जो भी एम्प्लॉयी चाहिए हो, आप अगर किसी को अपने पास जॉब में रखना चाहते हो, इवन आप कहीं जॉब पे जाना चाहते हो, आप अपने बॉसेस को नहीं जानते होते, आप किसी एम्प्लॉयी जो आ रहा है आपके पास इंटरव्यू के लिए, आप उसको नहीं जानते। एकदम से तो आप रिज़्यूमे अगर पढ़ भी लेंगे, तो उसमें उसकी नॉलेज लिखी होगी, क्या है उसको, लेकिन उसका नेचर कैसा है, वो कैसा आपके इंस्टीट्यूट में या आपके जो भी आपकी वर्किंग आपका एरिया है, वहाँ पर कैसा बिहेव कर सकता है? क्या आप उसके ऊपर कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो? क्या आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर खुद रिलीफ़ रह सकते हो? क्या आप उसको जो भी काम दोगे, वो उसको पूरा कर पाएगा? वो आप उसके फेस को देखकर जज कर सकते हो। और कहीं न कहीं आप ये भी जज कर सकते हो कि ये किस तरह की प्रोफ़ाइल में सेट बैठेगा। लाइक अगर उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन बड़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन उसका नेचर आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा-सा लेज़ी है, काम अपना ढंग से नहीं कर सकता, तो आप उसके रिज़्यूम पे ना जाकर आप उसके नेचर को जो है समझ सकते हो और अगर आपको ज़रूरत हो, आप उसको ऐसी ही किसी जगह पर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको इनकार कर सकते हो। बॉसेस की बात करें तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हो फेस से कि क्या ये दूसरों के साथ कंसर्न्ड हैं या दूसरों के दुःख-दर्द में हेल्प करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको वर्किंग प्रोफाइल में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे आजकल जो है आप देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, फैमिली भी न्यूक्लियर होती है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो नहीं रहते आजकल जॉइंट फैमिलीज़ जो है नहीं रहती हैं। तो ऐसे में आप हाउस हेल्प का सहारा लेते हो। आपको मेड्स चाहिए, आपको ड्राइवर्स चाहिए, आप अपने बच्चों को दूसरों के ऊपर
अपनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे देते हैं। तो अगर ऐसे में आपने आजकल जो है वो सुना भी होगा कि बहुत सारे केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ जो है वो बुरा बिहेवियर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको फेस रीडिंग आती है तो पहले आपको जब आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, घर भी आप जो है वो पूरा का पूरा आप दूसरों पे उसको छोड़ देते हैं, उनको एक तरह से सौंप देते हैं कि अब वही देखभाल करें। और ऐसे में अगर वो लोग चीटर हों, कुछ गलत मेंटालिटी के लोग हों, कुछ क्रिमिनल टाइप हो जाएँ, तो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको फेस रीडिंग आती है, तो आप अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर्ड पर्सन जो है वो हायर कर सकते हो। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए भी जो भी हेल्प लेना चाहो, वो बहुत सोच समझ कर ले सकते हो, जान सकते हो उनके फीचर्स को रीड करके कि ये जो इंसान है, ये भरोसे के लायक है। इसको जो है आप अपनी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हो। और मान लीजिए कि अभी तक आपने फेस रीडिंग नहीं सीखा है और ये सब लोग आपकी लाइफ में हैं और अगर आपको फेस रीडिंग आ जाता है, तो आप इससे जज कर सकते हो कि जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, क्या वो इस भरोसे के लायक हैं? क्या वो हमेशा इस भरोसे को कायम रखेंगे? तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा इस फेस रीडिंग के हम सेशन में करने वाले हैं। जिसमें अगर हम कुछ आज की जो भी नॉलेज आपको देंगे उसके ऊपर बात करें तो लेट मी शेयर माय पीपीटी। कोई और भी इसमें कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि फेस रीडिंग से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? मैडम कोई कुछ सबसे बड़ा कह बेनिफिट है सामने वाले से पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी को दे चुके हैं, आपकी पेमेंट्स अटकी हुई हैं, आप ये समझ सकते हो कि क्या ये पर्सन रिलायबल टाइप है कि आज चलो हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, आगे चलकर देगा कि नहीं देगा। तो वो भी आप जो है इसमें से देख सकते हो कि आपको उसके फेस को देखकर ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो इंसान है, ये आज चाहे मुसीबत में हो सकता है, लेकिन इसकी नीयत जो है वो अच्छी है। तो ये एक रिलायबल पर्सन है, आज नहीं तो कल ये दे देगा वो चीज़ अगर दे चुके हो। और अगर देना है, पहले आप बिज़नेस किसी के साथ कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट के साथ, तो आप फेस रीडिंग से ये चीज़ भी समझ सकते हो कि क्या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या इसकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जा सकता है? तो येस, डेफ़िनेटली ये भी एक बेनिफिट है, जो फेस रीडिंग से आपको मिल सकता है। चलिए, किसी और का कोई सजेशन कि फेस रीडिंग से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? कोई भी शेयर करना चाहें? हाँ मीना जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर, इतना आइडिया नहीं है फेस रीडिंग का अभी। ओके। मैम मैम को सामने आगे वाले मैम सामने वाले का आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है ये भी बिल्कुल, पता ये तो कर हम सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हमने ये तो बात करी ही कि आप जो है किसी भी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं या ऑलरेडी कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि आप जिस फैमिली में रहते हैं, आप एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का नेचर अलग होता है, आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा वियर्ड बिहेवियर जो है दिखा रहे हैं या इनका आपके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, वो भी आप फेस रीडिंग से समझ सकते हो। एट लीस्ट आप अपने बच्चों को समझ सकते हो कि उनका नेचर ऐसा है क्योंकि उनके फेस से पता चल जाएगा कि इसका जो बिहेव करने का जो तरीका है, समझने का या समझाने का जो तरीका है, वो एक अलग तरीके का है और उसको हैंडल करना आपको आ सकता है, अगर आपको फेस रीडिंग आ रही हो। तो ये भी एक बेनिफिट इसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम आज देखते हैं कि हम फेस रीडिंग से कैसे देख सकते हैं कि सामने वाला किस तरह का हो सकता है। यूजेस ऑफ फेस रीडिंग हमने अभी बात करी हर तरह की कि हम जो है दूसरों की नेचर को समझ सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं, कंपनी के लिए पर्सन जो राइट पर्सन है उसको देख सकते हैं, अपने अपनों को पहचान सकते हैं, राइट पार्टनर्स अगर चाहिए आपको लाइफ में उसको आप जज कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आज के हम जो आपके लिए इंट्रोडक्टरी सेशन लेकर आए हैं, उसमें ये बताना चाहेंगे कि हर फेस के फीचर से हम ये बता सकते हैं कि सामने वाले का किस तरह का नेचर हो सकता है। जैसे अगर हम आईब्रोज़ की बात करें, तो अगर तो मान लीजिए किसी के आईब्रोज़ बहुत थिक हैं, जिस तरह से पिक्चर में दिख रहे हैं, मतलब आप किसी का फेस देखो एकदम से आपको लगे कि बहुत
डार्क और बहुत ही थिक आईब्रोज हैं, तो ये जो आईब्रोज होंगे ये आपको उनके बारे में बताएंगे कि ये जो लोग हैं ये काफी मल्टीटास्कर होते हैं, कि ये एक ही टाइम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, एक ही बारी में बहुत सारे काम जो है वो पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, हर काम को समझकर उसको जो भी उसके लिए जो भी करना पड़े वो करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा इनको जो है वो इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती हैं तो थोड़ा-सा डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हर कोई इनके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को नहीं कर पाता। तो इस वज़ह से इनका थोड़ा-सा गुस्सा भी जो है वो दिखने में आता है। लेकिन ये लोग जो हैं वो काफ़ी जैसे मैंने कहा कि मल्टीटास्कर होते हैं, कि एक ही टाइम पे ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर सकते हैं अपनी लाइफ़ के। उसमें आप कह सकते हो कि प्रोफ़ेशनली कैसे अपनी लाइफ़ को हैंडल करना है, अपने रिलेशनशिप कैसे हैंडल करने हैं, ये सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि ये लोग काफ़ी आप रिलायबल जिनको कहते हैं वो पर्सन्स होते हैं। आप इनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने रिलेशनशिप की, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की दे सकते हैं, जो कि ये बहुत अच्छे से निभाते हुए देखे जाते हैं। कि इनको थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो पसंद होती हैं। सिंपल काम इनको थोड़ा-सा लगता है कि बोरिंग से हो जाते हैं, थोड़ा-सा फन, थोड़ा-सा एंथुसियाज़्म बना रहना चाहिए, तो ये हर काम को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड वे से घुमा-फिरा कर करना जो है वो अपने मज़े से जिसको कहें करना, वो डेफ़िनेटली करते हैं और एक रिलायबल पर्सन होते हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट हर चीज़ के लिए कर सकते हो। सामी जी ने एग्ज़ैक्टली कहा है 100%। थैंक यू कन्फर्म करने के लिए। कोई और भी करना चाहेंगे कन्फर्म? जिनको थिक आईब्रोज का पता है कि आपके हैं या आपके फैमिली मेंबर्स के हैं और उनकी नेचर ऐसी है, कोई अ, कंफर्म करना स- चाहेंगे? स्वामी जी ये आपका है क्या? कुछ बताना चाहेंगी अनम्यूट होके? हाँ जी, मेरा बहुत थिक आईब्रोज है और मैं आईब्रोज बनवाती भी नहीं हूँ। तो ये सब है, मतलब इसमें से एक एक्सेप्ट वन, लाइक जैसे इन्होंने बताया कि रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज करते हैं, वो कभी-कभी नहीं हो पाता है, मतलब तो उसमें ये चीज़ भी है कि हाँ, वो टोटली आपके ऊपर नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर पर्सन की भी है। तो वो चीज़ें आप ये हो हाँ, सकता है कि आप पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने से नहीं मिलता तो फिर वो चीज़ कह सकते हो कि नहीं ऐसा होता हो, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा आप कह सकते हो पूरी अपने एफर्ट्स पूरे लगाते हैं। जी, 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 बिल्कुल ऐसा ही है। जी। जितने पॉइंट्स पता है, ठीक है, ओके, होता थैंक है यू फॉर ऐसा। कंफर्मेशन। बिल्कुल। नो, और कोई रिलेट कर कोई पा और रहा है? बताना चाहेंगे, कोई और देख पा रहे हैं कि आपके थिक आईब्रोज हैं और आपका नेचर ऐसा है? सब आईना लेके बैठे हैं तो पता चलेगा। ये क्योंकि जितने पॉइंट्स लिखे हैं तो ये भी मैच करते हैं। जी, एग्जैक्टली मैच करते हैं जो पॉइंट स्लाइड में दिए हैं, ओके, तो थैंक ऐसा भी है। चलिए, अभी हमने बात करी थिक आईब्रोज की। इसके उल्टे अगर किसी के थिन आईब्रोज हो, बहुत ही लाइट दिख रहे हो, बहुत ही पतले वाले दिखाई दे रहे हो, तो ऐसे लोग बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल भी होते हैं, सिंप्लिसिटी को भी पसंद करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत मासूम से लोग जिनको इनोसेंट पीपल कहा जाता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ते, बहुत सारे काम बहुत एकदम से नहीं पकड़ सकते, बहुत सारी चीज़ों को एकदम से नहीं हैंडल कर सकते। वो खुद सिंपल होते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनके जैसे ही सिंपल लोग हों और बहुत इनोसेंट भोली नेचर होने की वजह से उनका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है। और ऐसे लोग जो हैं आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जिसको कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग वाली वो नहीं उठा पाते। तो वो मासूमियत में जो है अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। छोटे-छोटे काम कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हेवी वर्क्स नहीं कर सकते और बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। थोड़ा रुक मतलब कभी-कभी जो काम पकड़ते हैं उसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे थिक आईब्रोज वाले थे, उनको आप कोई भी किसी भी फ़ील्ड में भेज दीजिए, चाहे मार्केटिंग में, चाहे प्रेज़ेंटेशन में, चाहे किसी भी तरह की डील के लिए, वो हर काम कर सकते हैं। ये लोग जो होते हैं, ये आराम से जो काम करते रहेंगे, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसको निभाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ये लोग हैंडल नहीं कर सकते। तो धीरज शाह जी ने राइट कहा है, वर्षा जैन जी ने राइट कहा है। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अ, कोई और भी कंफर्म करना चाहें?
धीरज मैम कुछ बोलना चाहेंगी अनम्यूट होके? वर्षा जी, हाँ आपका है धीरज जी। शाह मैम, मेरे ख्याल से ये आप किसी और की आईडी यूज करें। आपका नाम क्या है? धीरज शाह मैम? यस, धीरज शाह। अच्छा, आपका ही नाम है, ओके। तो ये हाँ आईब्रोज आपके हैं क्या, जो आपने कंफर्म किया था अभी? हाँ ओके, और आप कंफर्म करते हैं कि आपका नेचर हाँ, ऐसा है? वैसा ही है मेरा नेचर। ओके, थैंक यू जी। वर्षा जी? भी यही है। मेरे भी पतले आईब्रोज हैं एंड ओके, ओके चलिए। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम जो फुल कोर्स लेकर आएंगे उसमें बहुत सारे आईब्रोज के टाइप्स जो हैं वो करेंगे। आज के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल हर चीज का आपको देने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गैप अगर आईब्रोज के बीच में हो उसका क्या करेंगे। अगर तो बहुत वाइड गैप है कि दो आईब्रोज के बीच में बहुत खाली जगह अगर दिख रही है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही एडजस्टिंग नेचर के होते हैं कि उनको जो है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, वो हर प्रॉब्लम को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका हाई टॉलरेंस लेवल भी जो है वो देखा जाता है। तो वो ज्यादा वो रोते चिल्लाते नहीं है, हर किसी को अपना दुख नहीं बताते हैं। जो भी चल रहा होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उसको आराम से एडजस्ट करते जाते हैं उसके साथ, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं अपनी लक के ऊपर कि जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वही हमको मिल रहा है और वही हमें जो है एक तरह से आप कह लीजिए पे ऑफ करना है। तो वो हर जो भी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे। उसके साथ आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। उनके अंदर टॉलरेंस लेवल इतना होता है, तो वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लेते हैं, अपने दुख को भी कंट्रोल कर लेते हैं, और खुशी भी ज्यादा जो है वो जाहिर नहीं करते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे, अगर बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ टॉलरेट करके चल सकते हैं, अपना दुःख जो है वो ज़ाहिर नहीं करते, ना ही गुस्से के तौर पे, ना ही नाराज़गी की तौर पे, तो आपको ये लोग जो हैं वो रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आप रिलाय कर सकते हो। तो किसी के अगर वाइड गैप है आईब्रोज़ में और अपनी नेचर को वो जान पा रहे हैं, तो प्लीज़ कन्फर्म ज़रूर करिए। किसी का भी हो, आपकी फैमिली मेंबर्स में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ऐसे लोग अगर हैं आपकी लाइफ में और उनका नेचर ऐसा है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। श्वेता जी, जी सर। आपका है क्या? हाँ कितना मैच कर रहा है? सर, मैच बहुत करा है, बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैम से कि जी। मैम जैसे एक होता है नेचुरल आईब्रो, बट आजकल द हाँ, लेडीज दे गो टू बिल्कुल, पार्लर और उसके बाद वो बिल्कुल। थिन हो आज जाती है। बिल्कुल, आजकल तो तो क्या ये आप कहोगे, ट्रांसफॉर्मेशन है नेचर का? बिल्कुल फीमेल्स क्या मेल्स भी आजकल तो पार्लर वगैरह ये सब यूज करते हैं, तो वो चीज नहीं। लेकिन बेसिक जो शेप रहेगी वो आपकी वही रहेगी। और ये चीज भी है डेफिनेटली कि आप अगर देखिए, इफ इन यंगर एज अगर आपका थिक आईब्रोज रहा हो तो आपका नेचर उस तरह का रहेगा। जब आपके थिन हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्टिंग नेचर के हो जाते हैं। लाइक करेक्ट है मैम, ना, पहले आप बहुत ये मैच कर रहा है। बिल्कुल आप दिस इज मैचिंग। बिल्कुल, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप इनिशियल ईयर्स में बड़े डोमिनेटिंग एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन जब आप मैरिज इंस्टीट्यूशन में आते हैं, बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आप फिर लेट गो करने लग जाते हो चीज़ों को, जी जी वो जी, बहुत ज़्यादा करेक्ट। पकड़ के नहीं। तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट जो है वो आता है कि अगर आपकी नेचर पहले ऐसी है, तो वो चेंज हो सकती है अगर आपके फीचर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। करेक्ट मैम। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी नेक्स्ट मैम, अगर जी, ये नेचुरली मतलब आप बोल रहे हैं अगर नेचुरली उनके गैप होगा या फिर आईब्रो करवाने के बाद? देखो आईब्रो करवाने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर जाओगे। आपके जो अगर उस तरह के फीचर्स है कि आपका गैप वाइड दिख सकता है, तभी वो वाइड हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर नैरो गैप वाला अगर आपका आईब्रोज है और आप उसको जबरदस्ती वाइड कर लोगे, वो नहीं हो पाता। आपके जो फेशियल जो आपका आप कहो कि जो बोन्स जो आपकी बनी होती हैं, जो आईब्रोज की जो बोन्स हैं, वो कुछ इस तरह से बनी होती है कि उसमें कितना गैप होगा वो आपका आपके ही फेस पे आएगा, हर किसी के
फेस पे नहीं हो सकता। नहीं तो हर कोई वाइड कर ले अगर जरूरत है, नैरो कर ले, लेकिन जो नेचुरल होता है उसी का इम्पैक्ट आता है। उसमें थोड़ी बहुत आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो भी आप अपना आईब्रोज थ्रेडिंग जो भी करते हो उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली आपका जो वो रहता है उसका शेप एंड साइज जो है वही रहता है जो आपको डिवाइन जो भी देता है। बेसिक जी स्ट्रक्चर सेम रहता है, थोड़े बहुत जी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। जी। तो अब हमने वाइड गैप देखा है कि हमने देखा बहुत ज्यादा अगर गैप हो आईब्रोज में। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि नैरो गैप है, बहुत बार तो ऐसा ही फील होता है कि जो आईब्रोज है एक दूसरे को टच ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना उनके अंदर बिल्कुल भी टॉलरेंस लेवल नहीं होता, वो किसी की भी बात को उनको हजम करना जिसको कहो वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उनकी जो है वो अपनी ही फिलॉसफी होती है, वो हर चीज को, हर सिचुएशन को अपने ही तरीके से देखते हैं और उनको लगता है जो वो समझ रहे हैं या वो जो समझते हैं वही सही है, दूसरे सब गलत हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई उनकी गलती उनको गिनवा दे तो वो सबसे बड़ी मुसीबत जो है अपने लिए मोल ले लेता है, क्योंकि वो लोग ये चीज बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि आपने उनके फ्लॉस को कैसे निकाला। और उनको जो है दूसरों की एडवाइस बिल्कुल नहीं पसंद, उनकी अपनी फिलॉसफी जो है वही उनके लिए सही है, उनका जो नजरिया है उनको वही लगता है यही एक्यूरेट है, बाकी सब जो है वो बेकार है, ऐसा उनके दिमाग में जो है वो चलता है। तो ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट बहुत करना पड़ता है। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, उनको उनके तरीके से समझकर कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप उनको छोड़ नहीं सकते, तो उनके साथ एडजस्ट करने में अच्छी खासी मेहनत आपको भी करनी पड़ती है। तो ये सामी बे, जी ने कंफर्म किया है, कोई और भी कंफर्म करना चाहेंगे? तो बेसिक नेचर ये हो गया कि इनकी नाक पे गुस्सा रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो स्वामी जी ने तो कंफर्म कर दिया, कोई और भी कुछ कंफर्मेशन करना चाहें, बताना चाहें, किसी की है ऐसी? श्वेता जी ने हम सब दिखाया। श्वेता जी किनका है? सर मेरी बेटियों का है, मेरी ट्विंस बेटियां हैं और ओके दोनों का वैसे ही और नेचर मिलता जुलता है। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ओके, हमने गैप की बात कर ली, उसके बाद हम नोज की लेंथ की बात करते हैं कि नोज का शेप काम करता है आपके, आप कहो कि उसकी विड्थ जो है वो काम करती है, बहुत सारी चीजें, इसके एंगल्स जो रहते हैं, अप टर्न होना या डाउन टर्न होना, वो चीज जो है यहाँ पर हम काफी फीचर्स जो है नोज से रिलेटेड देखते हैं। अभी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो जिनका भी लॉन्ग नोज होगा, लाइक उनका अपर फेस देखते हो तो आपको एकदम देखते ही लगता है कि नाक जो है वो लंबी है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और हार्ड वर्किंग होते हैं उसके साथ साथ वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। उन्होंने एक सेट जो है, एक हाई एम्बिशंस अपने लिए बना रखी होती हैं, उन्होंने सोच रखा होता है कि हमें ये चीज अपनी लाइफ में पाना है, और उसके लिए वो बे इंतहा जिसको कहें हार्ड वर्क जो है वो डेफिनेटली करते हैं। बहुत सारी प्लानिंग्स को बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि कैसे इस चीज में आगे बढ़ने के चांसेस जो है वो मिल रहे हैं, कैसे मैं इसमें आगे और बढ़ रहा हूँ। वो दूसरों से डिस्कस करके ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाकर अपनी मेहनत करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। जिनका भी लॉन्ग नोज होगा उनकी एम्बिशंस बहुत हाई रहती हैं, उन्होंने बहुत ऊंचा सोच रखा होता है और वो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना जिसको कहें, अपने प्लान्स बनाकर उसके ऊपर मेहनत करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए, और वो होते भी हैं। तो किसी का लॉन्ग नोज हो और वो अपने बारे में बताना चाहे, प्लीज कंफर्म। स्वर्ण पुष्पा जी, पुष्पा जी अनम्यूट हो जाए। मैम मेरा भी है तो थोड़ा बहुत तो जी मैच सर। कर रहा है। जी सर, आई नो। मेरी जी, पुष्पा डॉटर इन जी। लॉ का है, ओके एकदम मैच हो रहा है। ओके जी, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। जी शोभा जी। Yes, sir. My son is same. ओके, चल, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अब अगर हमारे पास लॉन्ग नोज हुआ है तो स्मॉल भी होगा, किसी ना किसी का छोटा सा दिख रहा हो, अगर किसी का फेस देखे लगे कि बहुत छोटा सा नोज है,
तो ऐसे जो लोग होंगे उनके पास एम्बिशन कोई नहीं होती, उन्होंने कोई गोल सेट नहीं कर रखा होता कि मुझे ये अचीव करना है लाइफ में, वो करना है, ऐसा उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। लेकिन वो वर्कहोलिक बहुत होते हैं कि उनको जो है वो कोई ना कोई काम उनके पास होना चाहिए, वो उसको बिना कोई भी आप कह लो टिका टिप्पणी करते हुए, बिना कोई भी उसमें फॉल्ट ढूंढते हुए, जो उनको बताया जाएगा उसको कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। और हमेशा अपना काम जो है वो पूरे आप कह लो टाइम पर कंप्लीट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी टाइम पर जो भी है काम दिया जाए उसको कंप्लीट करके देना। बेकार बैठना इनके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। बहुत सिंप्लीफाइड से होते हैं, बहुत सिंपल नेचर के होते हैं, तो आप कह सकते हो कि इसी वजह से इनका बहुत सारे इनके दोस्त होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ ये अच्छा टाइम जो है वो अपना स्पेंड करते हैं। तो अगर ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है तो आप समझ सकते हो कि उनकी बहुत ज्यादा मिशन अपनी नहीं है। वो आपके साथ जुड़कर आपके लिए जो भी आप उनको सजेशन करोगे, जो भी आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, वो आपके साथ जरूर करेंगे। तो ऐसे लोग अच्छे लाइफ में आपके आप कह सकते हो रिलेशनशिप में, फैमिली में ऐसे लोग जो हैं वो आपके लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। प्रोफेशनली भी बुरे नहीं है क्योंकि इनका अपना तो कोई गोल है नहीं, जो भी कंपनी का गोल है, जो भी आप उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे उसको वो पूरे टाइम पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे। तो किसी का अगर शॉर्ट नोज हो, वो अपने बारे में बताना चाहें, कंफर्म करना चाहें, जरूर करें। इससे तो मैम अगर हम बहुएं लाएं अपने घर में तो छोटी नाक वाली लाएं। सर अभी जब हम सारे फीचर्स करेंगे फिर सब डिसाइड कर पाएंगे कौन कौन सी वाली चाहिए। जी। और कुछ देखे ना देखे, नाक तो उसकी देख लें, हैं? जी बिल्कुल, लंबी नवीन ना जी, देखे। अगर बेटे खुद लेके आ जाएंगे तब क्या करोगे? जब खाली एनालिसिस करते बैठेंगे और क्या कर सकते हैं। फिर आप ये देखकर समझ जाएंगे कि इसका नेचर ऐसा, अब इसके साथ ऐसे ही डील करना है। हाँ, नहीं, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे बिल्कुल। कि जब मैं न्यूमरोलॉजी नहीं जानता था, मैं बेटा 8 नंबर थोड़ा सा लेजी है, काम उससे धीरे जी होते हैं, तो मैं बहुत चिल्लाता था। और जब से जी ये पता चला कि 8 नंबर वाले थोड़े धीरे ही काम करते हैं, जब से एकदम कंपेटेबल, माने कि टेंशन ही हट गई बिल्कुल है। बिल्कुल। नॉलेज नॉलेज रहना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी अब हमारे पास ऐसे एम्प्लॉई हैं तो दे विल बी हेल्पफुल टू अस। लंबी नाक वाले तो अपनी चलाएंगे, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, आप उनको वैसी जगह पर रख सकते हो कि वहां पर जहां पर वो डोमिनेटिंग तरह के लोग चाहिए, जहां पर आप कहो कि एग्रेसिव लोग चाहिए, तो आप वहां पर उनको जो है वो हायर कर सकते हो। अब जैसे हमारे रविंदर जी LIC एजेंट है, रविंदर सर, अब आप जाएं किसी भी क्लाइंट पे तो देख लें छोटी नाक वाला है तो आपकी पॉलिसी ले लेगा सर। रविंदर जी, अच्छा आवाज आ रही सर, है मेरी? ये तो अच्छी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, छोटी नाक वाला होगा तो पॉलिसी ले लेगा, बड़ी होगा तो मीन मेक निकालेगा उसमें से। अब सर मेरे को हाँ, फिर छोटी नाक वाले ढूंढने पड़ेंगे क्लाइंट। और वो तो आप देख के भी पता लगा सकते हैं ना। अब किसी के पास गए हाँ जी, तो हाँ भाई छोटी नाक वाला है तो उसको कम एक्सप्लेन करेंगे तो जल्दी मान जाएगा। लंबी नाक सर, वाला है राइट तो राइट आपको सर। मेहनत ज्यादा लगेगी। ये चीज ऐसे यूज कर सकते हैं ना। हाँ, किसी का मैच कर रहा है, ठीक आपकी ठीक कैसी ठीक है? है सर। किसी का मैच कर रहा है तो अनम्यूट होके बता सकते हैं। चलो। ओके, तो चलिए, स्मॉल नोज हमने साइज ऑफ नोज देखा। उसके बाद हम आईज की बात कर लेते हैं कि अगर किसी की बहुत छोटी छोटी आंखें, कि हर साइज की आईज जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, किसी की बहुत छोटी दिखती हैं, किसी की बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, किसी की शेप बड़ी सुंदर होती है। हम हर चीज जो है वो इस कोर्स में जो है करने वाले हैं कि शेप है, साइज है, उसकी ब्यूटी है, उसकी लिड्स है, आई लैशेज हैं, उन सब के ऊपर जो है बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझते हैं कि अगर किसी की बहुत छोटी छोटी आंखें हैं तो वो कैसे लोग होंगे। मैम, इसमें कलर्स भी कंडक्ट करती हैं क्या आप? बिल्कुल, कलर्स भी करेंगे हम, यस डेफिनेटली सर। आईज के कलर्स कैसे कैसे होंगे वो भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है कि जो लोग छोटी आंखों वाले होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन्स होते हैं। वो अपने इमोशंस अंदर से वो क्या फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो कुछ नहीं बता पाते। वो प्रैक्टिकली ही लाइफ को हैंडल करते हैं और हर काम को सिस्टमैटिकली जो है करना, एक पूरे सिस्टम के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरा एक सिस्टम बनाकर, हर तरह के एक रूल्स अप्लाई करके, जो भी उन्होंने देख वो समझते हैं अपनी लाइफ के लिए, वैसे ही वो बिहेव करते हैं।
कोई भी जो भी उनको एक्शन लेना है उससे पहले वो पूरी प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से जो भी आया उसके ऊपर रिएक्शन कर देंगे। पहले पूरा प्लान करेंगे फिर ही कोई एक्शन जो है वो लेंगे। अपने अगर कोई उनको हर्ट भी कर दिया है, आपने उसको किसी को परेशान भी कर दिया है छोटी आंखों वालों को, तो वो अपने इमोशंस जो है वो हाइड कर जाएंगे, ज्यादा दिखाएंगे नहीं किसी को। जो नॉर्मल लोग होंगे वो समझेंगे शायद ये हार्ड हार्टेड है, कि इनका जो दिल है पत्थर का है शायद, ये कभी भी इमोशनल दिखते नहीं, अपनी भावनाओं को शो नहीं करते। लेकिन इनका नेचर इस तरह का ही रहता है, ये अपनी फीलिंग्स किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं कर पाते। बट होते प्रैक्टिकल पर्सन है, जो भी हो रहा होता है उसको प्रैक्टिकली ही हैंडल करना जो है इनका नेचर देखा जाता है। ऐसे लोग जो है वो आपके लिए वर्क प्रोफाइल में तो बहुत अच्छा करते हुए हैं। अगर आप रिलेशनशिप में इन ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग आ रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको समझना पड़ता है कि इनका नेचर इस तरह का है कि ये एकदम से अपने अंदर का क्या इनको फ़ील हो रहा है वो नहीं बता पाते हैं, तो आपको थोड़ा-सा सोच समझ कर उनके साथ एडजस्ट करके डेफ़िनेटली चलना पड़ता है। अगर आपके बच्चे इस तरह के हैं, आप उनको समझ सकते हो कि ये अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं या अपनी आपको फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। आपको उनकी और तरीका जो है वो अपनाना पड़ सकता है जिससे आप उनको समझ सकें कि ये अंदर से क्या फ़ील कर रहे हैं। तो स्मॉल आईज़ होने से आप इस तरह का नेचर जो है वो देख सकते हो। एनीबॉडी विथ स्मॉल आईज़, कोई रिलेट कर रहा हो, छोटी आँखें हों और बताना चाहें कि आपका नेचर इस तरह का है? नोबडी आई थिंक। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा आइस के ऊपर जी। ही, जैसे आइस के ऊपर बाल भी होते हैं तो वो भी कुछ मैटर करता है उसका? क्या होते हैं? आँखों पे जो बाल होते हैं वो कुछ मैटर करते हैं? आईलैशेस। जी, 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 जी। हाँ, करते हैं लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स भी उसको इंक्लूड नहीं कर पाते, कि अच्छा, उसमें जो है वो ठीक है। शेप जो है वो ज़्यादा मैटर करेगी। शेप में आपकी ज़्यादा मैटर आईज़, करता है। हाँ, आपकी आईज़ छोटी-बड़ी हैं, उनका कलर कैसा है, आई के अंदर जो कैंथस जो आपकी नोक होती है वो किस तरह की है, वो मैटर करती हुँ, है। आपकी ठीक है। आईज़ जो है वो लूपिंग मतलब ट्रूपिंग टाइप नीचे को लटकती हुई है, कि वो एक पूरी तरह आमंड शेप की तरह है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो है हम इस कोर्स में करने वाले हैं, जो कि बताएँगे सामने का जो भी पर्सन है उसका नेचर कैसा हो सकता है। आइज़ के हर आई मतलब जितने भी फीचर्स हैं फेस के ऊपर, इसके हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे टाइप्स जो है वो करने वाले हैं। जैसे आइज़ का हमने ओके, स्मॉल आई की बात करी, उसके बाद अगर हम लार्ज आई की बात करें कि ऐसे जिनके लोगों की बड़ी आँखें होती हैं, मतलब आप फेस पे देखिए तो देखते ही लगता है कि कितनी बड़ी-बड़ी आँखें इनकी, सुंदर भी दिखती हैं ऐसी आँखें। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़े ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक पर्सन जिसको कहो, कि छोटी-छोटी बातों को नोट करते रहते हैं, उनके दिल से लगाते रहते हैं, अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं। फिर उनके एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो बड़ा ही ड्रामेटाइज़ हो जाता है, कि मतलब हर चीज़ को ड्रामा पूरा क्रिएट करके, सीन क्रिएट करके हर दूसरे को एक्सप्रेस करना या बताना, कुछ गिले-शिकवे, कुछ घुमा-फिरा के, मतलब जो एक नौटंकीबाज़ी जिसको कहें वो पूरी करके वो अपने इमोशंस को जो है वो दिखाते हैं। क्योंकि बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और फिर उनका जो इमोशन है वो उसी तरह से निकलता है कि दूसरे को भी एक तरह से हर्ट करके जो कहीं न कहीं वो समझा पाएँ कि क्या तकलीफ़ हो रही है मुझे, वो वैसा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होने की वज़ह से दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो भी डिसीज़न लेते हैं दिल से लेते हैं। वो ज़्यादा जो है दिल को ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, तो आपके लिए थोड़ा-सा दिक्कत जो है वो डेफ़िनेटली हो सकती है, क्योंकि ये हर बात को अपने से रिलेट कर लेंगे, अपने दिल पर ले लेंगे, कि अगर आपने किसी के बारे में भी कुछ कहा है, तो इनको लगेगा शायद मुझे सुनाया है। तो वैसा इनका नेचर रहता है। और अगर फैमिली लाइफ़ में भी अगर होते हैं, तो अगर तो ये आप इनके इमोशंस को समझ के इनके साथ अच्छे से चल पाते हो फिर ठीक है, नहीं तो इनका ड्रामा जो है वो आपको कहीं न कहीं फेस करना पड़ सकता है। तो किसी की बड़ी आँखें हैं, कोई कन्फर्म करना चाहेगा? कोई अपने अपनों के बारे में बताना चाहे कि बड़ी-बड़ी यस मैम, आँखें? मेरे कज़न यस मैडम, मेरे कज़न है, दिल्ली में रहते हैं, तो उनका जो आपने बताया सेम सेम ऐसे है। ही है उनका भी।
और अगर हम एग्जाम्पल भी देखते हैं तो दीपिका पादुकोण का है, तो जैसा अगर आप न्यूज पे जाते हैं जो भी इनके बारे में शेयर होता है, तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी चली गई थी, क्योंकि ये हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग दिल से बहुत सोचते हैं। तो हर बात जो है वो दिल पे ले लेना, परेशान हो जाना, वो कहीं ना कहीं इनका नेचर जो है वो रहता ही है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो कानों पर भी हम बहुत कुछ जो है वो देख सकते हैं। कान बाहर को हैं, कान छोटे हैं, बड़े हैं, कान इन एंगल्ड हैं, टचिंग है, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। उसकी भी बहुत सारी हम जो है वो टाइप्स जो है वो करने वाले हैं। जी, किसी ने कुछ कंफर्म किया है? सामी जी ने कंफर्म किया, आई थिंक बिग आइज का किया होगा। तो ईयर्स की अगर बात करें तो कुछ लोगों के कान जो है वो इस तरह से बाहर को, मतलब अगर हम देख रहे हैं हमारे कान बहुत नहीं दिखते, कुछ लोगों के बाहर बाहर को दिखते हैं। तो ऐसे जो आउट एंगल्ड ईयर्स जिनके होंगे, वो आसानी से नई चीजों के साथ तो जेल नहीं हो पाते। कि अगर हम कहें कुछ भी नया आ रहा है मार्केट में, उसके साथ आप एडजस्ट हो जाओ, आपको वो पसंद आ जाए, वैसा नहीं इनके साथ हो सकता है। क्योंकि इनको जो है वो लगता है कि इनको जो है वो लकीर का फकीर नहीं बनना, एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। दे वांट टू बी आउट ऑफ द बॉक्स। इनको लगता है कि क्राउड से बाहर, स्टिक आउट ऑफ क्राउड, की भीड़ से अलग इनको दिखाई देना है। और उससे चक्कर में ये कुछ भी कर सकते हैं। उसके चक्कर में लाइक इन अपनी आइडेंटिटी को अलग साबित करने में, अलग प्रूव करने में, ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते, आसानी से तो बिल्कुल नहीं कर पाते। ये हर किसी के लिए स्टैंड ले सकते हैं, जो भी इनको लगता है कि ये एक उनका एक कंसर्न्ड पर्सन है, या कोई सिचुएशन इनको लगती है ये सही है, तो उसके लिए ये स्टैंड ले सकते हैं। रिलेशनशिप इनके लिए बहुत जरूरी रहते हैं, कि लाइक अगर इन्होंने कुछ भी किसी के साथ भी सोच लिया कि इनको जो है उसके साथ निभाना ही निभाना है, फिर पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाए, ये उसके साथ निभाएंगे ही जरूर। और इनका जो यूनिक नेचर जो है वो रहता ही है। ये इनको लगता है कि जो हर कोई कर रहा है वो मुझे नहीं करना, मुझे कुछ यूनिक करना है, कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो सबसे अलग दिखाई दे, मैं एक रेयर पर्सन दिखाई दूं, और पूरी लाइफ इसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। ऐसे लोग आई थिंक रिलेशनशिप में तो बहुत ही ट्रस्टेबल रहते हैं, कि आपका स्टैंड ले सकते हैं, आपको हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनली भी ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, कि अगर उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें भी वो कुछ यूनिक करने की कोशिश जो है वो करते हैं। हाँ, ये चीज है कि कोई भी नई चीज अगर आप इनको बता देंगे, उसके साथ ये बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं होते, जब तक कि इनका अपना माइंडसेट उस तरह का नहीं बन सकता। तो कोई ऐसा है किसी का जिसके आउट एंगल ईयर्स हो, कोई रिलेट कर पा रहा मैम, हो? कान की विशेषता है तो इतनी आज पहली बार सुनी है। हम तो कान खींचने में यूज करते थे खाली। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल भी जो है वो आउट एंगल ईयर्स जो आमिर खान का है, अगर आप उनके बारे में भी कुछ भी जो भी मीडिया के थ्रू जानते हैं, तो वो सब आप देखते होंगे कि उनकी भी लाइक वंस इन ईयर पिक्चर करेंगे, जो भी एक उनको लगेगा कि कुछ आउट ऑफ द क्राउड जाने वाली है, कुछ रेयर होने वाली है। और रिलेशनशिप के लिए भी वो फेमस हैं, कि जिसके लिए वो स्टैंड ले लेंगे, फिर वो उसको उसके साथ जाएंगे ही जाएंगे, वो कुछ भी हो जाए। तो यहाँ मैडम ऐसे लोग मनी माइंडेड भी होते हैं क्या? मनी माइंडेड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो उनके दिमाग में हो सकता है, किसी के माइंड में मनी ज्यादा हो, किसी के रिलेशनशिप ज्यादा हो, किसी के पावर ज्यादा हो, जो उन्होंने एक मतलब माइंडसेट अपना बना लिया, वो उसके साथ तो डेफिनेटली रहेंगे, कह सकते हैं। आप में से किसी का है तो कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। चलो कोई नेक्स्ट। अब आउट एंगल्ड है तो किसी के इन एंगल्ड भी होंगे, कि बिल्कुल ही अंदर को नजर ही नहीं आ रहे, चिपके चिपके से लग रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? वो फ्लेक्सिबल पर्सन होंगे। उनकी डिजायर तो होती है कि कुछ काम करना है, कुछ रेयर करना है, कुछ अच्छा करना है। लेकिन ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाते, कोई अपनी कंडीशंस नहीं लगाते, कोई अपना वो एरोगेंस नहीं दिखाते, किसी भी सिचुएशन में ये लोग एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई है जिसके इन एंगल ईयर हो और अपना बताना चाहेंगे? एक्चुअली अभी तक किसी ने कानों को नोट भी नहीं किया होगा कि हम कान नोटिस से नहीं है। जी क्या क्या हम नोटिस जान नहीं है। सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, आप क्लास के बाद जो है वो देख सकते हैं किसके कान कैसे हैं। जितने हमने बताए उनको तो आप रिलेट कर सकते हैं।
ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चिन से भी बहुत कुछ जाना जा सकता है कि चिन कैसी है, लंबी है, चौड़ी है, शेप कैसी है, बहुत सारी चीजें मैम एक हम क्वेश्चन था यहाँ पर कान से रिलेटेड। जी मैम ऐसा भी कुछ होता है कि जिनके कान जैसे बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं, तो उनमें भी कुछ बिल्कुल अलग? बिल्कुल, वो हम जब डिटेल में करेंगे बिल्कुल करेंगे। अभी तो मैंने कहा छोटे कान है, बड़े कान है, ऊपर उठे हुए कान है, नीचे हैं, चिपके हुए हैं, बिल्कुल टच हो रहे हैं, ईयर लोब्स हैं, कान के जो नीचे के ईयर, जहाँ पर हम इयररिंग्स वगैरह डालते हैं, उनके ऊपर जो है वो हम काम करेंगे कि उसके भी डिफरेंस जो है आता है कि वो अगर छोटे हैं, चौड़े हैं, उसके ऊपर क्या प्रिडिक्शन होगी, वो भी सीखेंगे। ठीक है, जी। तो थैंक यू वाइड, मैम। वेलकम जी, वेलकम। तो वाइड चीन की अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर किसी की वाइड चीन दिख रही है, यहाँ से नीचे से हमें लग रहा है कि काफी वाइड है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा अकेले नहीं रह पाते। मतलब उनको जो है वो लगता है कि अकेले रहना मुश्किल है, और इसी चक्कर में वो किसी ना किसी रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई सपोर्टिंग पर्सन चाहिए होता, उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप है, कोई उनको उनके साथ कोई लगाव है, कोई प्यार है, कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन उनको ऐसा चाहिए कि कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए। इसी चक्कर में वो किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इनको क्योंकि हर वक्त जो है किसी की सपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनली चाहिए, इनको इमोशनली चाहिए, साइकोलॉजिकली चाहिए, इनको हमेशा जो है किसी की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत इमोशनल भी होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिल से सोचने वाले, हर बात को दिल पर लेने वाले, और ऐसे लोग बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते। कोई ऐसा हो जिसकी वाइट चीन हो और वो कुछ बता पाए अपने बारे में? मैडम डबल चिन के बारे में थोड़ा सा बताओगे प्लीज? आई नो बिल्कुल समवन। बिल्कुल, उसमें डबल चिन का जो है वो उसको हम फीचर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बाय बर्थ आपको जो है वो डबल चिन नहीं मिलती, वो विद टाइम जो है वो आपकी होती है। जैसे अगर मैं मान लूं कि चिन जो है वो थोड़ा बहुत आपके डोमिनेशन को भी बताती है, और वो डिपेंड भी करेगा कि पहले चिन की शेप कैसी है। अगर चिन जो है वो टिमिड टाइप की शेप बता रही है या एरोगेंट टाइप बता रही है, तो जब वो डबल हो जाएगी उसकी आप कह सकते हो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कि लाइक अगर कोई एरोगेंट पर्सन है, उसकी चीन अगर बता रही है कि वो एरोगेंट, जैसे इसकी भी हम बात करते हैं, वाइट चीन अगर हो किसी की, हमने कहा वो अकेला नहीं रह सकता, उसको किसी की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, इमोशनली वीक है एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब ऐसे इंसान की डबल चीन हो जाए, हम उसको कह सकते हैं वो इमोशनली और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, उसको और ज्यादा मतलब नीड जो है वो हर वक्त हर किसी किसी ना किसी की जो है वो रहती है। तो इसका डिपेंड करेगा कि पहले चिन की शेप कितनी है, फिर वो डबल चिन का मीन्स कि आप कह सकते हो कि उसमें उसकी फीचर्स जो भी बता रहे हैं, जो भी उसकी प्रिडिक्शन आ रही है वो डबल हो जाएंगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कुछ जैसे अगर हम शेप्स की बात करें, कुछ शेप में आप ये देखोगे कि चिन बताती है कि सामने वाला इंसान गुस्से वाला बहुत हो सकता है, या गुस्से वाले की अगर डबल चिन हो जाएगी तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो वो आपकी चिन के ऊपर डिपेंड करेगा कि चिन कैसी है। ठीक है, तो वाइड चीन भी नहीं है किसी की। और उसके बाद अगर हम देखते हैं नैरो चीन, कि अगर किसी की छोटी सी चीन दिख रही हो, मतलब दबी हुई सी मतलब एक तो फैली हुई सी दिख रही थी वाइट, एक बहुत नैरो सी टिप जिसकी आप कह लो दिखाई दे रही हो, अगर किसी की ऐसी चीन हो, तो आप उसको कह सकते हो ऐसे लोग जो है वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। वो अपने अंदर की जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी उनका नेचर, जो भी उनको सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप में फेस करना पड़ रहा होता है, वो अपने आप को जो है दबा कर रखना, छुपा कर रखना जिसको कहें, उनको लगता है कि किसी के साथ शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, अकेले रहो, अपने अकेलेपन में मस्त रहो, सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करो। कि उनको लगता है रिलेशनशिप जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इस किसी के ऊपर ट्रस्ट करना जो है वो अच्छी बात नहीं है, या उसको कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा इनका नेचर जो है वो बताता है। तो ऐसे लोग प्रोफेशनली तो बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ, रिलेशनशिप में आने के बाद आपको लग सकता है कि ये थोड़ा-सा कुछ डिफरेंट ही बिहेव कर रहे हैं, कि इनके अंदर वो बहुत इमोशन जो कहीं मिसिंग लग रहे हैं, लेकिन इनका नेचर जो है वो वैसा ही होता है। किसी का नैरो चीन है, कोई कंफर्म कर सके अपना नेचर? नोबडी हैज़? जिसकी पॉइंटेड चिन्ह हो। किसी की भी? आपकी फैमिली में कोई हो या नियर डियर वंस, फ्रेंड्स, फैमिली, बिल्कुल। कुछ कोई भी हो आप सकते देख हैं। सकते हैं, किसी को याद कर सकते हैं किसकी छोटी-सी चीन है और उसका नेचर ऐसा है।
हाँ धीरज मैम, आप बहुत सोच रही हैं, कोई याद आ रहा है? जी गरिमा जी। हाँ गरिमा जी अनम्यूट हो जाए। हाँ हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। आपसे मैम मैं दूसरी बार मिल रही हूँ, जब उसमें मिली थी वो जो ब्लैंक चार्ट का प्रेडिक्शन वाली क्लास थी। ओके। हाँ थैंक मैम, यू। ये जो उसने भी बताया ना, ये सारे मुझे मतलब अपने में लगते हैं। मुझे अकेला ज्यादा अच्छा लगता है और बातें भी ज्यादा वो नहीं करना पसंद है। शेयर नहीं, हाँ बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते आप किसी के साथ और किसी ये भी। भी मतलब मैंने देखा है कि वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया अपने फेस पे कि मुझे लग रहा है छोटी है, जैसे एरो टाइप में। बिल्कुल हाँ, इसमें देखो यहाँ से थोड़ी हम जो देखें तो नैरो ही आएगी, लेकिन यहाँ से थोड़ी वाइड भी आ रही है। फिर जब हम सारे फीचर्स करेंगे, जब आप सारे क्लब करोगे, फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी नेचर कैसी है। जी मैम। जी। थैंक यू मैम। जी। तो हमारा ये कोर्स जो है वो आ रहा है, जिसमें से हमने कुछ ग्लिम्पसेस आपको दिखाए हैं। डिटेल में हम करेंगे, जिसमें आपको फेस की शेप्स बताई जाएंगी, फोरहेड बताए जाएंगे, आईब्रोज की शेप साइजेस, आईज के कलर शेप्स, आपके नोज के साइजेस शेप्स, चीक्स के शेप्स, ईयर्स से रिलेटेड, चिन से, लिप्स से, टीथ से, आपकी स्माइल से, बहुत सारे फीचर्स इसमें हम करने वाले हैं, जिसका आज हमने आपको एक छोटा सा डेमो दिया है। सर बाकी आप बता दीजिए। इसे स्टॉप कर देना। जी सर। देखिए कोर्स हमारा 7 दिन का कोर्स है, जिसमें जो मैम ने कहा ना वो सारी फीचर्स बताए जाएंगे। और 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 9 से 10 1 घंटे की क्लास रहेगी। 9346363898 जीपे फोन पे पेटीएम नंबर है, चैट बॉक्स में लिख दिया है। इसकी ओरिजिनल प्राइस 3500 रुपये है। जो कोई भी आज अगर ज्वाइन करना चाहता है तो 1778 रुपीज में पे करके ज्वाइन कर सकता है। 7 दिन की क्लासेस रहेगी, फुल डिटेल में रहेगा, आपके आईब्रोज कैसे हैं, चिन कैसी है, नोज कैसी है, ईयर लिड्स कैसी है। आप किसी को भी उसको फेस देख के ही पूरा उसका ज्योग्राफी निकाल सकते हैं कि वो बंदा कैसा है, मेरे लिए लाइफ में यूजफुल है कि हार्मफुल है। या आप रिलेशन में किसी के साथ जाना चाहते हैं तो भाई उसका कैसा रहेगा। जैसे मैम ने बताया ना, वो आईब्रोज में अगर गैप नहीं है तो बहुत गुस्से वाला होगा। लंबी नाक छोटी नाक वाला है तो सपोर्टिव रहेगा, लंबी नाक वाला है तो एम्बिशियस ज्यादा उसके रहेंगे। तो ऐसे करके आप अपने जीवन में इस कोर्स का आप यूज ले सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, 7 दिन का कोर्स है, 27 अगस्त से चालू हो रहा है। एक्चुअल प्राइस इसकी 3500 है। जो आज ज्वाइन करना चाहे 1778 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस हमारी ऑल्टरनेट डेज पे रहेंगी, जैसे 27 को स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट क्लास जो है वो 29 को, 31 को, इस तरह से हम करेंगे, एक दिन छोड़कर। देखिए क्या होता है, हम लोग ने न्यूमरोलॉजी सीख ली पर हम डेट ऑफ बर्थ किसी की नहीं पूछ सकते हैं। या उसका सिग्नेचर सीख लिया, सिग्नेचर हमें बहुत रेयर मिल सकता है, या मोबाइल नंबर किसी का अननोन पर्सन का नहीं मिल सकता। पर क्या फेस रीडिंग एक ऐसा है, सामने देखते ही कि पूरी आपकी उसकी जीरोक्स कॉपी निकल के आ जाएगी, बंदे का नेचर कैसा है। तो उस चीज का आप यूज ले सकते हैं। बहुत से हमें दिन भर में अननोन लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता है। बहुत से, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डीलिंग पे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, धोखा खाने से पहले अगर हमें उसका नेचर पहले से पता चल गया तो उसी हिसाब से हम उसके साथ टैकल कर सकते हैं। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैम इज अवेलेबल, आप लोग अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं। नवीन सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं एक रिव्यू देना चाहूँगा। हाँ मैडम से मैंने 3-4 बार प्रेडिक्शन ली है, तो इनकी प्रेडिक्शन तो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। और जो रेमेडीज इन्होंने जो मेरे को दी थी, वो मतलब बिना पैसे के दिए भी वो रेमेडीज हम कर सकते हैं, इतनी सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज है। तो मैडम को हाँ। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कहूँगा कि इनकी वजह से कुछ मेरे काम बने हैं। थैंक यू सो मच। आप कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं? जी। यस, मैं कंसल्टेशन की बात कर रहा हूँ। और मैं इनफैक्ट कुछ दिनों से सोच रहा था कि मैडम को फोन करूँ, वो बटन दबाता दबाता मैं रह जाता था। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी आप में करते हैं। हाँ किसी हाँ। के कोई भी क्वेश्चन हो फेस से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, दे कैन आस्क। हाँ रीना जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? अनम्यूट हो जाए। कुछ कैसा लगी क्लास, कुछ रिव्यू देना चाहे तो वो भी दे बिल्कुल। सकती हैं। आप स्टार्टिंग से हैं रीना जी, कैसी लगी क्लास आपको? सब लोग बता सकते हैं। हाँ
अनम्यूट हो जाए मैम, आप म्यूट पे हैं। हाँ श्वेता जी, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी अनम्यूट होके बोले, ऐसे चैट बॉक्स से काम नहीं चलेगा। जी सर, द क्लास बहुत अच्छी थी और बहुत एप्ट लगी मुझे, क्योंकि मैंने मैम ने जो भी फीचर्स बताए लाइक आईब्रोज और आईज, लिप्स एंड ऑल, तो मैंने जब को रिलेट किया तो आई फेल्ट कि इट्स गोइंग एक्यूरेट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और आप तो मेरे ख्याल से टीचर हैं, पूरे बच्चों को जी सर। पहचान पाएंगे किसका अरे नेचर सर, क्या आजकल के बच्चे है। मत पूछिए, डरा दे रहे हैं बिल्कुल। वही तो वो चीज है कि अगर हमें फीचर देख कर पता चल जाए कि ये कैसा है तो उसको टैकल करना थोड़ा सा आसान है। एग्जैक्टली, जी एग्जैक्टली। ये तो मैडम मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक, जैसे अभी जी श्वेता जी बता रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे का फेस है वो बड़ा हो गया तो उसके जो फेस में जो चेंजेस आएंगे तो उसके नेचर में भी लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आपने अभी मैंने ये चीज बात करी थी कि अगर मैंने मतलब फीचर्स की तो बात ही नहीं की, सिर्फ आईब्रोज की करी कि अगर पहले थिक हैं और बाद में कम हो रहे हैं तो नेचर चेंज होती ही है। अब मान लीजिए कि अगर हम कहें कि मान लो कि जब आप चाइल्डहुड में हैं तो राउंड फेस है, तो राउंड फेस का आपके नेचर के ऊपर असर रहेगा। उसके साथ ही जब आप मतलब ग्रोन एज में आते हैं तो कुछ थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो नेचर भी तो चेंज हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो स्टार्टिंग में बड़ा कुछ बहुत ही हुल्लड़ मचाने वाले, बहुत ही शरारती, सुनते नहीं है किसी की बात, लेकिन आप बाद में देखते हो कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो फीचर्स होते हैं, चेंज होते हैं, वो अपना इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। और कुछ लोग लग रहा कुछ बच्चे लगते होंगे कि बड़े ही सिंपल हैं, ये लाइफ में पता नहीं कुछ कर पाएँगे कि नहीं, इनके अंदर एनर्जी नहीं है। वो चीज़ वो भी आपको लगेगा कि एक टाइम पर जाकर उनका नेचर चेंज होगा। वो हो सकता है कि वो या तो पहले बहुत एनर्जेटिक हों, बाद में थोड़े से डल हो जाएँ और बिल्कुल पहले डल हों और बाद में उनका बिल्कुल ही रूप ही बदल जाता हो। तो उनके फेस फीचर जो है वो डेफ़िनेटली चेंज होते हैं और मिलजुल कर सारे ही चीज़ें जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो प्रेडिक्टिव मेथड ही है कि आपके बारे में बताना है, आपकी लाइफ के बारे में बताना है। तो जो भी अगर उसका कोई भी तरीका हो, आप न्यूमरोलॉजी से देख रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हो, आप फेस रीडिंग से देख रहे हो, तो देख तो आप आपका टाइम ही रहे हो ना कि कैसा चल रहा है, कैसा इस वक़्त में आपका बिहेवियर है। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको कैसे टैकल कर पाओगे? अगर आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे? तो बेसिकली ये सभी यही चीज़ें हम जो है हर मोडालिटी से देखते हैं। फेस रीडिंग का मतलब ये है कि हमें जो है किसी से कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं। चेहरा तो कोई अपना छुपा कर आएगा नहीं। वो तो आपके सामने है, आप उसको देखकर जज कर सकते हो कि इज़ इट रिलेटेबल टू मी? मेरे किसी काम का है कि नहीं है? मुझे इसको साथ लेकर चलना है कि नहीं चलना है? क्या ये मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं अपना बर्डन इसको शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैं अपने राज़ इसके साथ शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये जानना है हमें। तो उसके लिए फेस जो है वो सबसे अच्छा है। और कई बार आपने देखा होगा हम यंग एज में बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट भी आ जाता है जिस पे जाकर हम किसी भी काम के नहीं रहते। ऑलमोस्ट एक तरह से आप कह लो जब भी आप रिटायर हो गए हो, अब आपका कोई प्रोफेशन नहीं है, आपको ज़रूरत है सबका एज जो है ओल्ड एज में भी कन्वर्ट होता है। तो फीचर्स वहाँ पे भी जाकर चेंज होते हैं। जो वो फीचर्स चेंज होंगे वो आपके उस टाइम की कहानी जो है वो बताएँगे कि तब भी आप एनर्जेटिक हो या आप हार मान कर अब बैठ गए हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो वो डिपेंड करेगा कि हर जो एज का फॉर्मूला है वो हर एज पे अप्लाई होगा। तो डेफिनिटली फीचर्स भी चेंज होंगे उसके साथ। फीचर्स चेंज होंगे, आपका नेचर भी कहीं न कहीं चेंज होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। और किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते क्वेश्चन हैं। कुछ भी हाँ, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी।